जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट। आज मैं जनरल अमजद शुएब साहब की पर जो FIR लॉन्च की गई, फिर उनका रातों रात गिरफ्तारी और फिर उनको अदालत में पेश करना और फिर अदालत से उनका डिस्चार्ज होना, उसका हवाल अपने आंखों देखा बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से कुछ दिन कबल पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब, जिनका नाम है, जो कि एक वेटरन फ़ौजी भी हैं, फ़ौजी ऑफिसर हैं, फिर 1.5 दहाई से माशाल्लाह उन्होंने एनालिसिस किए डिफेंस पे और पॉलिटिक्स पे, फिर अपना YouTube चैनल चला रहे थे। इंतहाई मॉडरेट, इंतहाई महब वतन पाकिस्तानी है। उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया, यकीनी तौर पे वो काबिल मज़म्मत भी है और आम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी परेशानी का मुकाम था। जनरल साहब ने एक प्रोग्राम किया इमरान रियाज खान साहब के साथ कुछ दिन कबल, और इमरान खान साहब ने उनसे पूछा, जब ये जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मूवमेंट चलाई थी, उस हवाले से तो आपकी क्या राय है। तो जनरल साहब ने बड़ी ओपिनियन दी थी, और ओपिनियन बड़ी जो है ना बेस कर रही थी लॉजिक पे और रैशनल पे। बल्कि मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और जनरल साहब ने ये कहा कि जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, इससे पहले माजी में भी हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। और उन्होंने यही कहा कि मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को ये तहरीक नहीं चलानी चाहिए थी, और बल्कि एक और तहरीक जेल भरो तहरीक के साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि शायद ज़रूरत नहीं थी। बट इन दोनों का हट के फिर उन्होंने मिसाल दी कि मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान चाहते कि सरकारी मुलाजमीन से ख़ताब करते कि जनाब आप ऑफिस में मत जाएँ, तो ये सिर्फ मिसाल दी गई थी। इस पे जनाब इनके ख़िलाफ़ रातों रात FIR हुई अंडर सेक्शन 353A, और इसके बाद 505 पाकिस्तान पीनल कोड, और इसके साथ ही रातों रात उनके घर पे रेड हुई, रेड करके गिरफ्तार किया गया, और नेक्स्ट डे सुबह के वक्त मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब की अदालत में उनको पेश किया गया। अब उसका हवाल बता दूं कि पूरा कोर्ट जो है, पूरी अदालत वकीलों से खचाखच भरी हुई थी, और इससे ज़्यादा 2 गुना तादाद अदालत से बाहर भी मौजूद थी। मुझे मौका मिला वहाँ पर आर्गूमेंट्स करने का। इसके अलावा इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के साबका सदर रियासत आज़ाद साहब ने भी, और इस वक्त जो मौजूदा सदर है कैसर इमाम साहब भी मौजूद थे, उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। मेरे पास जब आर्गूमेंट्स का मौका आया, गो के ऑन ग्राउंड और कानून के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा हमने बातें की, लेकिन मैंने नटशल ये कहा कि जज साहब, ये हॉल इस वक्त वकला से भरा हुआ है, और इससे डबल तादाद जो है अदालत से बाहर वकला की मौजूद है। जनरल अमजद शुएब का कोई यहाँ पर रिश्तेदार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने वकला है वो जनरल अमजद शुएब की हिमायत में आए हैं, सिवाय एक वकील के जो सरकारी वकील है। बाकी अगर जनरल अमजद शुएब साहब के लिए आए हैं तो जनरल अमजद शुएब के लिए नहीं आए, वो रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी के लिए आए हैं, जमहूरियत की बहाली और बालादस्ती के लिए आए हैं। ये जनरल अमजद शुएब पर अटैक नहीं हुआ, ये 22 करोड़ आवाम पर हुआ, क्योंकि जनरल जैसे शख्स पर, जो कि इंतहाई मॉडरेट है, जिनका रिकॉर्ड है एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है, 1.5 दहाई से ये एनालिसिस कर रहे हैं, जिस तरह उठाया गया है, ये आम पाकिस्तानी परेशान है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो कि आइन में मौजूद है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। तो मुख्तसर ये कि इवन दो इतने आर्गूमेंट्स के बाद जो कि FIR के कंटेंट्स में जब बात हुई, तो FIR के कंटेंट जो बनते हैं वो सेक्शन के, उसमें 3, 4, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो किसी ज़ात को भड़काए, किसी बरादरी को बढ़ाए, किसी मज़हब की बुनियाद पे करे, कम्युनिटी की बुनियाद पे करे। इस तरह की चीज़ों में तो कोई नहीं किया उन्होंने सरकारी मुलाजिम को, वो भी मिसाल दी। मुख्तसर ये कि ये केस डिस्चार्ज होने वाला था, केस बनता ही नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन का रिमांड दिया गया। इसके बाद क्योंकि वी वर एग्रीड पार्टी, क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया गया, और फिर क्रिमिनल रिवीजन एडिशनल सेशन जज ताहिर सिपरा साहब की अदालत में फिक्स हुई डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें
لاہور سے علی میاں علی اشفاق صاحب آئے آرگومنٹس کے لیے اور آرگومنٹس کیے، وہ پھر میں کسی وقت ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ مختصر یہ کہ وہی پوائنٹس تھے کہ جناب ایف آئی آر کے کانٹینٹس ہی نہیں بنتے، اور جس طرح ایک بزرگ شہری جو 80 سال کے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، جنہوں نے 65 کی جنگ بھی لڑی، 71 کی جنگ بھی لڑی، اور کارگل کا بھی ان کا ایکسپیرینس ہے، اور اس کے علاوہ 1.5 دہائی سے یہ نیوز چینلز پہ بھی آ رہے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، اور جس طرح سے ان کے ساتھ کیا گیا یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ آئین کی پامالی ہے، بنیادی حقوق شہری کو جو ملے ہوئے ہیں اس کی پامالی ہے۔ مختصر یہ کہ طاہر امجد سپرا صاحب نے یہ جب تمام آرگومنٹ سنے تو کیس اسی وقت ڈسچارج کر دیا جو کہ بنتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ حق کی فتح ہوئی تھی، یہ آئین کی فتح ہوئی تھی، قانون کی فتح ہوئی تھی۔ انشاءاللہ بحیثیت ہم پاکستانی، بحیثیت ہم وکیل، ہم آئین کی پاسداری بھی کریں گے، آئین کو بحال بھی کریں گے۔ ہم جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہر پاکستانی جس کے بنیادی حقوق کو غصب کرنے کی یہ رپورٹڈ حکومت کوشش کرے گی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کورٹ میں بھی لڑیں گے جنگ، اور کورٹ کے باہر بھی جنگ لڑیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔